तो पहले ही सम्मान बनाए हुए दिल्ली जाने का, तो जा रहे हैं दिल्ली, तो जाए तो अपना दिल्ली। दाव पेच के गच्छे में जब जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि राजनीति क्या है। नए हैं निशांत जी को अभी बहुत एक्सपीरियंस नहीं पता है, दाव पेच नहीं पता है उनको। राजनीति में अभी 0 सन्नाटा है, तो धीरे धीरे सभी लोग को होता है। हम भी शुरुआत में आए थे तो 0। बिहार अपने आप में, बिहार का एक एक नौजवान सब दिल का अमीर है। किसका परिवारवाद है नहीं बात है, तो हम तो वहाँ तो है नहीं आप उस दल में। तो हमारा जो जेजेडी है इसको परिवारवाद हम कभी बनने नहीं देंगे। देश से बाहर जाते हैं या बिहार से बाहर जाते हैं, बिहार को ही गाली देते हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए। नेताजी का कार्यक्रम बिहार के विभिन्न जिलों में लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये शुभ घड़ी है कि जनशक्ति जनता दल ने बिहार में 45 लोगों की टीम के साथ एक सशक्त और मजबूत कमेटी तैयार कर ली, जिसमें युवा वर्ग से लेकर के जो है उम्रदराज और गार्जियन सुरेंद्र बाबू हैं। पहले राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश उपाध्यक्ष थे, आप जनशक्ति जनता दल में प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। तमाम गार्जियनों के साथ एक मजबूत टीम तैयार हुई और योद्धाओं की टीम अब हमारे नेताजी के नेतृत्व में बिहार में एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे बिहार में लड़ेंगे। और एक हम लोगों ने संकल्प किया कि जीना है जनशक्ति जनता दल के साथ और मरना है जनशक्ति जनता दल के साथ, और पूरे बिहार में निकलेंगे और आने वाले समय में हमारी सरकार बिहार में बनेगी, जिसके बारे में नेताजी ने विस्तृत जो है पार्टी संगठन पे चर्चा किए बनाए। और अब आप जो है प्रश्न जो है विभिन्न पूछ सकते हैं नेताजी से। जो आपके संगठन अचानक इतना मजबूत होके उभर रहा है जी, तो लगता है कि तो आरजेडी की जगह आप ही का पार्टी ले लेंगे। तो लेना ही पड़ेगा अपना पार्टी को जिम्मेदारी। और जिस तरीके से आज हम लोगों ने बैठक किया है और सभी लोगों को जिम्मेवारी आज से दे दिया गया है, फिर अगला हमारा कार्यक्रम लगेगा, हम क्षेत्र में सब जगह जाएंगे कार्यक्रम लगा करके। और सदस्यता अभियान पे ज़्यादा हम लोग का फोकस चल रहा है, लोगों को सदस्य बना रहे हैं। जो भी आ रहे हैं संगठन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को हम लोग सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। जो लोग इच्छुक हैं जुड़ने के लिए सभी लोग। टारगेट क्या है, कितना सदस्य तो हम लोग 1 लाख बनाएंगे, एक जिला टारगेट है हम लोग का। एक जिला में? हाँ, एक जिला में 1 लाख सदस्य, 3800 में 1 लाख बनेगा। 243 बंगाल में चुनाव है, उसकी क्या तैयारी? बंगाल का चुनाव का ब्रीफ कर देंगे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको। बंगाल चुनाव के लेकर के माननीय नेताजी के आदेशानुसार हम बंगाल गए और बंगाल कमेटी के साथ बैठ करके निर्णय लिया गया। क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है, वहाँ कमेटी ने कहा कि आप ये संदेश पटना तक भेजिए कि हम चाहते हैं कि पंचायती स्तर से हम प्रारंभ करें और एमसीडी स्तर से प्रारंभ करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने का समय दल में मिलेगा। इसीलिए बंगाल प्रदेश कमेटी ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचित किया जाए कि इस बार का बंगाल चुनाव हमारी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे बंगाल में, लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, वहाँ से प्रारंभ जनशक्ति जनता दल करेगी। लेकिन किसी पार्टी के समर्थन में प्रचार कीजिएगा बंगाल में हमारी पार्टी की है कि राष्ट्रवादी ताकतें भारत में कमज़ोर नहीं पड़ने चाहिए। देश में घुसपैठियों को रोकना, सीमा को सुरक्षित करना, बंगाल की सीमा को सुरक्षित करना है, बिहार की सीमा को सुरक्षित करना है और इस देश की सीमा को सुरक्षित करना है। तो हम बंगाल के लोगों से जनशक्ति जनता दल और हमारे नेताजी ये अपील करेंगे कि आप राष्ट्रवादी ताकतों को वोट करें और बंगाल के भलाई जो दल करे उसका आप स्वविवेक से निर्णय लीजिए कि कौन दल है जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं और कौन दल है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकेगा और बंगाल के लोगों को रोजगार देगा, विकास करेगा बंगाल का। वैसे दल के साथ आप जाइए। वहाँ तो लड़ाई तृणमूल ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच है, सीधी लड़ाई। तो इसका मतलब कि आप इंडिया के साथ जाएंगे? देखिए, एनडीए के साथ जाने का हमारा इस तरह का कोई औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन दल ये भारत का, हम चाहते हैं लोकतंत्र जिंदा रहे। हमारे नेताजी पार्टी में जो भी फैसला लेते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं। ये भारत जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो देश है, जिसमें आप पहले देश बचेगा तभी तो पार्टियां बचेगी। तो पहले सीमा सुरक्षित हो, पहले लोग सुरक्षित हों, राष्ट्रवादी मजबूत होंगे तो दल की बात है वो आपस में होती रहेगी।
लेकिन जनता से संदेश है बंगाल के लोगों का कि हमारे नेताजी की इच्छा है कि राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हों इस देश में और बंगाल में राष्ट्रवादियों की सरकार बने। ममता या भाजपा? क्या बंगाल ममता या बीजेपी भाजपा? सही ढंग से चला पाएगी या ममता बनर्जी ठीक है? वो बंगाल के देखिए, लोग नहीं सुप्रीमो जो बताए बंगाल के लोग तय करेंगे कौन सही तरीके से चला पाएगा। अभी तो हम रिजल्ट बता नहीं सकते कि क्या होगा। आपके लोग कि गए थे, बीजेपी घूमे आएगा थे, कि आपको ममता feedback बनर्जी दिया, तो आएंगे। आपको क्या लगता है? आपके लोग गए थे वहाँ, घूमे थे, फीडबैक दिया, तो आपको क्या लगता है? तो क्या क्या लगता है, वो तो जनता के ऊपर डिपेंड है ना। हम कुछ बता दें या रिजल्ट कुछ होगा, तो जनता के ऊपर छोड़ा हुआ है सब चीज। ममता बनर्जी पर ही आरोप है घुसपैठ को नहीं, आप बढ़ावा देना। भविष्यवाणी कहते हैं अब जिसके ऊपर भी घुसपैठ है जनता उसको नकारेगी। अगर उनके ऊपर आरोप है तो जनता उनको नकारेगी। इस प्रताप जी, आप लगातार भविष्यवाणी करते हैं, इस बार क्या प्रेडिक्ट है आपका बंगाल को लेकर? अब देखिए क्या है, वो बता दिया जाएगा, आप लोगों को सूचना दे दिया आपकी जाएगा। भविष्यवाणी सही होती है इसलिए बताना। भविष्यवाणी सही होती तो फिर सही होगी, और क्या है, वो बता दिया जाएगा। feedback या change होगा? हाँ? बदलाव आएगा। बदलाव। अभी ध्यान करेंगे उसके बारे में तभी हम बताएंगे। बता पाएंगे। ध्यान होगा इसके बाद में। हाँ, नीतीश जी कल दिल्ली जा रहे हैं। तो पहले ही सम्मान बनाए हुए हैं दिल्ली जाने का, तो जा रहे हैं दिल्ली, तो जाए तो अपना दिल्ली। तेज प्रताप जी की नजर में आप बिहार का कमान कौन संभाल सकता है? बेहतर कौन हो सकता अब है? देखिए कौन संभालेगा। जेडीयू के लोग चाहते हैं निशान को मंत्री बनाया जाए, आपको अब देखिए क्या चाहते हैं, लेकिन अभी उन नए हैं निशांत जी, उनको अभी बहुत एक्सपीरियंस नहीं पता है, दाव पेच नहीं पता है उनको। दाव पेच के गच्चे में जब जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि राजनीति क्या है। लेकिन अभी नया शुरुआत है। हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस जो है राजनीति में अभी 0 सन्नाटा है। तो धीरे धीरे सभी लोग को होता है। हम भी शुरुआत में आए थे तो 0 था, लेकिन धीरे धीरे लोग सीखते हैं, लोग आते हैं। तो ये अच्छी बात है कि लेट से ही दुरुस्त आए। उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, उनके बेटे को हम रिस्पेक्ट करते हैं, निशान जी को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखिए कौन क्या आता है, कौन बनता है। लेकिन बार-बार सवाल नीतीश कुमार उठाते थे आप लोग के परिवार को लेकर कि परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे पार्टी ज्वाइन किए हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं कि तो डिप्टी हमने सीएम किसका परिवारवाद है, नहीं बात है, तो हम तो वहाँ तो है नहीं। आप उस दल में, हमारा नया दल है जेजेडी, तो हमारा जो जेजेडी है इसको परिवारवाद हम कभी बनने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी का नाम निकल कर सामने आ रहा है मुख्यमंत्री को। तो कैसे सम्राट चौधरी का नाम निकल के आ रहा, तो सम्राट चौधरी अपना बने मुख्यमंत्री, और क्या, मेरा सपोर्ट है उनको। कैसा राजपाट चलाएंगे सम्राट? हाँ, सम्राट जी राजपाट से चलाएंगे? हम तो पहले भी बोलबे किए हैं, अब चलाएं वो। लेकिन अब कैसा चलाएंगे तो जिम्मेवारी मिलने पे ना पता चलेगा। हम कैसे बता देंगे कैसा। तेजस्वी यादव केरला जाके कहते हैं बिहार गोल्ड स्टेट है, क्या नहीं लगता कि बिहार की छवि को नुकसान होगा इसी तरीके से? अगर नहीं, क्या स्टेट पुअर है, क्या खराब है, क्या अच्छा है, अपने बिहार के बारे में लोगों को अच्छा सोचना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि बिहार में हम हैं, बिहार में ही हमारा जन्म हुआ है, और हम देश से बाहर जाते हैं या बिहार से बाहर जाते हैं, बिहार को ही गाली देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिहार अपने आप में कोई पुअर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। बिहार अपने आप में, बिहार का एक एक नौजवान सब दिल का अमीर है। अब दिल स्वाभिमानी है बिहार के लिए सभी लोग। तो ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी इस तरीके का बात बोल रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। इस तरीके के बयान से तेजस्वी यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको इन बयानों से बचना चाहिए। वही रहा, धीरे धीरे सदस्यता अभियान चलेगा, संगठन में लोग जुड़ रहे हैं। अभी तो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी हम लोगों ने देने का काम किया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेटी तैयार किया, तो उसी कमेटी की यहाँ बैठक थी, जिम्मेवारी मिला है सभी को। आप दौरे पर कब निकलेंगे? तेजस्वी यादव आगे आप कब निकलेंगे अपनी यात्रा के पहले लिए? आज जिम्मेवारी सबको मिल जाए, सब अपना काम चालू करें, उसके बाद हमारा दौरा स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा। इस प्रकार भी तेजस्वी यादव राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। क्या लगता है कि इस तरीके के चुनाव में परिणाम आया, उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष बने, ठीक से चल पाएंगे आगे? अब क्या चल पाएगी तो तेजस्वी जी बताएंगे ना, हम तो नहीं बता सकते। उनके दल का मामला है, वो अपना दल किस तरीके से चलाएंगे तो वो जानेंगे कि किस तरीके से चलाएंगे। हम तो कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप बड़े भाई, आप जानते हैं अब बड़े भाई हैं तो बच्चे नहीं ना हैं, अब बच्चे तो है नहीं, चलाएंगे अपना जैसे चलाना होगा उनको। आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। वो क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो जानेंगे ना।
अब बड़ा भाई यहाँ जेजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो बड़ा भाई का देखा देखी हो सकता है वो भी बन जाएंगे। वो आशीर्वाद है। लेकिन जनता किसको बड़ा मानेगी? फिर तो कांटे की टक्कर हाँ, हो जाएगी बोलिए। आप अब लोगों में। किसको क्या कांटे का टक्कर होगा तो बाद में पता चलेगा। राजनीति की लड़ाई अलग, अब व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। बिल्कुल, तो राजनीति की जो लड़ाई है वो चलेगा, जनता तय विचारों की लड़ाई है वो चलेगा। उनका विचार हमको पसंद नहीं आया, हमने अपना दल बनाया। हमारा विचार उनको पसंद नहीं आया, वो अपना विपरीत चल रहा है। जनता बड़ा छोटा बनाती है तो ना। जनता तो भाई मालिक है, सर्वोपरि है जनता। खासकर अब बिहार का जनता पुअर नहीं है, बिहार का जनता अमीर है, अपना दिल से अमीर है। कोई पैसा से अमीर नहीं होता, दिल का भी अमीर होता। नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या लगता है बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी? अब देखिए क्या होगा नहीं होगा, वो तो शराब तो सब जगह मिल ही रहा है। कहाँ शराबबंदी है? इस शराबबंदी का जो डायलॉग बाजी हुआ, तो शराबबंदी है कहाँ? शराब तो सब जगह मिल रहा है, सब पी रहा है, चौक चौराहे पे गली मोहल्ला में सब पी रहा है। या महिला सब सिगरेट पी ले रही है। महिला लोग आप चले जाइए बोर्डिंग रोड में, सही बात। ये वो रेस्टोरेंट है संघाई एक्सप्रेस, वहाँ सब बैठी रहती है महिला सब। अब बताइए कहाँ से कहाँ दुनिया जा रहा है, सिगरेट पी रही है वहाँ, सिगरेट पी रही है महिला, अब पुरुष ऐसा मुंह देख रहा है। बताइए व्यक्ति की आजादी नहीं नहीं तो ठीक है, तो आज़ादी मिले तो ये सब नशाओं से दूर रहना चाहिए। नशा अगर दिमाग पे चढ़ता है तो आदमी पागल हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लोग तो कह रहे हैं कि आपने कभी समर्थन किया था शराबबंदी का। कौन बोल रहा है? विधानसभा नेता कह रहे हैं, ये तो उस समय कौन युवा? जदयू के नेता कह रहे हैं कि कभी आपने शराबबंदी का समर्थन किया था, सरकार में आप लोग थे तो। पक्ष और विपक्ष के समर्थन सहमति से किया शराबबंदी लागू हुई। शराबबंदी का सरकार तो उस समय का ना वो बात है, पुराना है। पुरानी बात है वो। शराब लोग बोलता है कि बंद है, लेकिन शराब खुला हुआ है। कहाँ है? शराब तो मिल ही रहा है। वही तो आपको हम क्या बात लगता है बोल रहे हैं। शराबबंदी को लेकर संशोधन की जरूरत है? हाँ? शराबबंदी पर संशोधन की जरूरत है। संशोधन हो कहाँ रहा है शराबबंदी पे? खत्म कर अभी ना ये घटना हुआ शराब से। जहरीली शराब। हाँ, जहरीली शराब से। तो जहरीली शराब तो सब पूरे बिहार में सब जगह दिख रहा है। जहरीली शराब, भूत की तरह है। जहरीली शराब को क्या कर रहा है कि सब उसमें मटका होता है, उसमें बंद करके अब माटी में गाड़ दे रहा है सब। गांव देहात में पकड़ रहा है, सब नहीं पकड़ा रहा है, सब पी रहा है, मर रहा है। जहरीला शराब है। सरकार फेल है। शराबबंदी को लेके शराब खेले तब ना इस्तीफा दे के चले गए वहाँ दिल्ली चले गए। काहे चले गए? नहीं जाना चाहिए था। लगा दिया। अब क्या गए, क्या उनका राज छिपा है, सब जानेगा धीरे धीरे क्या राज है क्या नहीं। हम तो राज जानते हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। बीजेपी राज खोलेगी सरकार का। अब बीजेपी बहुत कुछ खोल सकती है आप तो ना। खुलासा कर ही देते हैं, कर ही दीजिए। और हम कैसे कर देंगे खुलासा? जिसका जिम्मेदारी वो करेगा। आपको लगता है बीजेपी आएगी तो खुलासा करेगी? अब जो भी आएगा वो खुलासा करेगा, तो सबको पता ही है कौन क्या। सब नाराज है क्या? हाँ? योगी जी के दिल्ली जाने से अब नाराज है? नहीं, हम नाराज काहे के लिए होंगे? चाचा जी जहाँ भी जाए, दिल्ली क्या, वो सूरज चांद सब जगह चले जाए, हम काहे के लिए नाराज होंगे? चलिए, चलिए ठीक।